नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम देखेंगे रेशियो रिपोर्ट में सिल्वर कॉपर रेशियो काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज सिल्वर और कॉपर दोनों ही इंडस्ट्रियल के तौर पे भी देखा जाता है, बट चांदी में बुलियन के भी कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो एक अंश रहता है, क्योंकि अनसर्टेनिटी जब भी बढ़ती है तो सोने को सपोर्ट जरूर मिलता है और सोने के साथ साथ चांदी को सपोर्ट मिलता है। लेकिन अगर कॉपर की अगर बात की जाए तो कॉपर इंडस्ट्रियल मेटल है, तो ये फाइनेंशियल मैट्रिक्स से ये कब देखा जाता है, इस रेशियो से हमें ये पता चलता है कि इकोनॉमी में ग्रोथ देखने मिल रही है या इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी। एक तरह से हम देखेंगे तो गोल्ड कॉपर रेशियो भी यही काम करता है, सिल्वर कॉपर रेशियो भी यही काम करता है। बट सिल्वर में एक अच्छी चीज ये है कि सिल्वर भी एक तरह की मेटल है, तो क्लैरिटी ज्यादा अच्छी मिल जाती है। सिग्निफिकेंट यही है सबसे पहले कि ये मार्केट का ट्रेंड बता देती है कि इकोनॉमी की कंडीशन क्या है। हिस्टोरिकली अगर हम देखें सिल्वर कॉपर रेशियो एक इंडस्ट्रियल मेटल को डिस्प्ले करती है और दूसरी तरफ इकोनॉमी एक्टिविटी को लेकर। तो ओवरऑल जो ट्रेडर्स होते हैं वो इस पे इसलिए ध्यान देते हैं क्योंकि एक बहुत अच्छा सिग्नल, अर्ली सिग्नल मिल जाता है कि इंडस्ट्रियल डिमांड में जब आने वाला है या नहीं आने वाला है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कैसी, इकोनॉमिकल ग्रोथ कैसा है। और मैंने खुद पर्सनली पिछले 2-5 सालों से अगर मैं इसको देख रहा हूँ तो ये बहुत क्लियर इंडिकेशन देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर उदाहरण के तौर पे अगर मैं बात करूं तो आपको ध्यान हो 2 महीने पहले जब कॉपर ने 798 का भाव मारा था तो कॉपर में सबसे पहले गिरावट स्टार्ट हुई थी। और कॉपर के गिरावट के चलते चलते ही हमने देखा कि चांदी में भी एक गिरावट आई थी। तो ये रेशियो हमें पहले से इंडिकेशन देता है। फॉर एग्जाम्पल अप्रैल में ये रेशियो टूटकर करीबन 82 के करीब थी। अब आप देखिए मार्च से लेकर मई तक के बीच में ये रेशियो में बड़ा जंप आया, तो चांदी में हमने 78,000 तक का जंप आते हुए देखा और कॉपर में गिरावट आई। तो कभी भी ये रेशियो ऊपर आ रही है तो हम बोलेंगे चांदी में तेजी या कॉपर में मंदी। तो हमने देखा कॉपर में बेस सा बड़ी मंदी आई और चांदी स्टेबल थी 75, 76, 77 हजार के करीब। लेकिन कहीं ना कहीं चांदी में भी अब गिरावट आ गई। अब ये टॉप से नीचे आने की तैयारी कर रहा है। टॉप से नीचे आने का मतलब होता है आइदर चांदी में गिरावट आएगी या कॉपर में तेजी आएगी। तो हमने हमारा पोजिशनल कॉल भी इसी रेशियो के बेस पे दिया था। 705 पे हमने पोजिशनली कॉपर को बाय किया था और आज 730 पे ट्रेड कर रहा है। तो आप देख सकते हैं ये रेशियो कंटिन्यू नीचे आ रही है और नीचे आने का मतलब है चांदी में गिरावट और कॉपर में तेजी। तो कॉपर की फंडामेंटल साइड में टू पॉजिटिव है और कॉपर में हमें लगता है तेजी रहेगी। तो कॉपर में तेजी रहेगी तो चांदी में गिरावट रहनी चाहिए। तो ऑलमोस्ट हमने पिछले 15 दिनों में चांदी में गिरावट देखी भी है। इस वक्त भी अगर हम चांदी की बात करें तो लगभग 71,450 के करीब चांदी इस वक्त ट्रेड कर रही है। ज्यादा डाउन साइड नहीं है बट कॉपर में ज्यादा तेजी है। तो कॉपर हमें लगता है 750 तक का लेवल दिखा सकता है। तो टाइमिंग ये रेशियो में गिरावट है, 50 मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है और कहीं ना कहीं 92 तक आ सकता है। तो अगले हफ्ता 10 दिन की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं चांदी के मुकाबले कॉपर आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा, जिसके चलते हमने कॉपर में पोजिशनल कॉल भी दे रखा है। और रेशियो वाइज अगर हम देखें तो करंटली 99 के करीब रेशियो है, 100 के नीचे खराब है। जो नीचे में ऑलमोस्ट 95 तक का तो बैन मिनिमम लेवल देखने मिल सकता है, जिसका मतलब है चांदी के मुकाबले आपको अब कॉपर लेके चलना चाहिए। और कॉपर में पहले ही हमने 30 रुपए की तेजी लोअर लेवल से बनते हुए देखी है और 20-25 रुपए की तेजी बन सकती है एंड उसके बाद फिर चांदी के अंदर तेजी बनेगी। तो टाइमिंग कॉपर को लेके चलना चाहिए चांदी के मुकाबले। और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 106 है और नीचे में 95 से लेकर 91 तक का लेवल दिखा सकता है। इसमें ट्रेड करने के लिए आपको 5 सिल्वर मिनी के अगेंस्ट एक कॉपर पोजीशन बनानी है। तो आप 5 सिल्वर मिनी बेचकर एक कॉपर ले सकते हैं। टोटल वैल्यू जो हो जाएगा वो 18 लाख के आसपास का बैठ जाता है एंड मार्जिन रिक्वायरमेंट 2-2 लाख का रहेगा। टेक्निकली भी अगर हम देखें तो RSI 43.9 के है, 50 के नीचे RSI बेरिश सिग्नल करती है, जिसका मतलब है चांदी के मुकाबले कॉपर आउट परफॉर्म करेगा। फिशर ट्रांसफॉर्म 0.24 के करीब है, जो संकेत दे रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं नेगेटिव ही जाने की तैयारी है। वॉलिटिलिटी बढ़ते हुए दिखाई देगी। मूविंग एवरेज वाइज 50 मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है बट 200 मूविंग एवरेज की और जाता हुआ दिखाई दे रही है। मैकडी भी यही सिग्नल दे रही है कि ट्रेंड कहीं ना कहीं बुलिश पेरिस की तरफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इन सबको देखते हुए हमें लगता है कि सिल्वर से निकलकर कॉपर में एंटर करना चाहिए। कॉपर में अभी भी तेजी जारी है। तो गोल्ड सिल्वर कॉपर रेशियो में हमें समझ में आता है कि रेशियो में ड्रॉप है, जिसका मतलब है सिल्वर के मुकाबले कॉपर में तेजी रहेगी। तो कॉपर लेके चलिए। कॉपर में आने वाले टाइम में 750 तक का लेवल हम जल्द देख पाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।